हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल है आपकी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस। साथियों यूपी पुलिस से जीके जीएस के साथियों और हिंदी के 76 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों टोटल 76 क्वेश्चन होने वाले हिंदी और जीके जीएस से आपके। तो साथियों आप 76 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाना कि आप इस क्लास में से कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। साथियों देखना आप 76 क्वेश्चन में से बिल्कुल कितने सही क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे हैं। तो साथियों ये वाली क्लास सभी अच्छी क्लास होने वाली है, यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, सभी इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के रखे गए हैं। तो साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 48 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पर मिलने के बाद साथियों आपको खाकी वर्दी नाम की एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट में साथियों आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो जाइए साथियों वहां से सभी प्रैक्टिस सेटों को रिवीजन कर डालिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया साथियों? तो ये किया था आपका अमीर खुसरो ने। साथियों फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, यानी कि फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। तो साथियों ये करता है आपका, क्या करता है? ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि। साथियों ये आपका मदद मास इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मीर सैयद अली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 के चुनाव पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो साथियों बताइए कहां पर बनाई थी मुस्लिम लीग ने? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। वर्ष 1946 में जो चुनाव हुए थे साथियों, मुस्लिम लीग ने साथियों मुस्लिम लीग ने साथियों जो सरकार बनी थी वो पंजाब से बनी थी। कहां से? पंजाब से, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहां हुआ था? तो साथियों कहां पर हुआ था बताइए साथियों, कहां पर हुआ था? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और छठे का साथियों क्या होगा सही आंसर वो बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो जिन भाइयों का साथियों अजमेर आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजमेर से साथियों, अजमेर से प्रथम अधिवेशन हुआ था। अजमेर से प्रथम अधिवेशन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। जो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1919 में होती है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 1919 में साथियों इसकी स्थापना होती है। और साथियों जमनालाल बजाज ने की थी इसकी स्थापना, आपको ध्यान रखना है। प्रथम अधिवेशन साथियों अजमेर में हुआ था। इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। इसमें साथियों अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह ने साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताइए साथियों किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए साथियों देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? बताने की कोशिश करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों 8वें का ऑप्शन सी सही आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताइए साथियों काफी अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लगा लीजिए इस पर डबल स्टार मार्क, लगा लीजिए साथियों इस पर डबल स्टार मार्क लगा लीजिए। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताइए साथियों किसका था? तो किसका था? तांत्या टोपे को याद रखना है। किसका था? तांत्या टोपे का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है साथियों? कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम? बताइए साथियों कौन सा स्थान है इनका? बताने की कोशिश करिए। तो साथियों 10वें का जो भाई द्वितीय बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? और वो बक्सा यानी कि बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट साथियों कहां पर है बताइए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो साथियों क्या होगा सही आंसर? तो जिन भाइयों का पश्चिम बंगाल आया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है वह क्या है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार। क्या होगा साथियों 12वें प्रश्न का सही आंसर? 12वें का साथियों जो भाई सिक्किम लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। क्या होगा साथियों सही आंसर 13वें प्रश्न का? साथियों कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है साथियों? बताइए 13वें प्रश्न का सही आंसर। तो जो भाई गुजरात लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात साथियों, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन के लिए। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है साथियों? वो बताइए, अजमेर में, सवाई माधोपुर में या फिर बलोत्रा में या फिर डी सोजत में। कहां पर आती है साथियों बताने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए कहां पर आती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अजमेर, बिल्कुल सही आंसर है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योगदान योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना या फिर कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कौन कौन सी फसलें सम्मिलित है साथियों बताइए 15वें प्रश्न का सही आंसर। तो साथियों 15 का जो भाई लगा रहे हैं कई तरह की फसलों को उगाना साथियों, पशुपालन भी करना, यह आपका मिश्रित खेती के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोका कॉफी उगाई कहाँ जाती है? बताइए साथियों मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? इराक, ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर यमन। कहाँ पर उगाई जाती है साथियों? तो ये उगाई जाती है आपकी यमन में। आपको ध्यान रखना है यमन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यमन। साथियों आपको इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जो भाई साथियों अभी नए आए हैं ना, नए आए साथियों एक बार से क्लास को लाइक कर दीजिए और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। एक बार साथियों सभी भाई लोग क्लास को शेयर कर देंगे, एक बार से क्या करेंगे क्लास को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में अधिकतम संभाव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सी है साथियों बताइए? बताइए साथियों विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सी है? कांगो, कोलंबिया, यांगसी, कांगो, अजमेर, नर्मदा, कोलोरेडा या फिर नर्मदा, सेंट लॉरेंस या फिर डी नील अमेजन ओब। क्या होगा साथियों 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 17 का क्या होगा साथियों? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा कांगो, अमेजन और नर्मदा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताने की कोशिश करिए साथियों। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। कब होता है साथियों बताइए? तो 22 दिसंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों कथन पढ़ते हैं उसके बाद निष्कर्ष पर जाएंगे। कथन है आपका साथियों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। दूसरा है आपका, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय का किसी भी अधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। बताने की कोशिश करिए साथियों कौन सा आपको बिल्कुल सही लग रहा है, कौन सा कथन आपको बिल्कुल सही लग रहा है साथियों?
वो बताइए साथियों कौन सा कथन सही लग रहा है। तो साथियों बताने की कोशिश करिए कौन सा कथन सही है। तो साथियों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। क्या? दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये भी कथन से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा से कथन गलत है? साथियों इसमें आपसे गलत पूछा है। गलत गलत बताना क्या है इसमें। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है। बताइए, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। वो बताने की कोशिश करिए साथियों बिल्कुल गलत वाक्य कौन सा है इसमें से। 20 का क्या होगा साथियों? वो बताने की कोशिश करिए कौन सा होगा। तो साथियों आपका इसमें फर्स्ट वाला एक गलत हो जाएगा। एक तो आपका फर्स्ट है और एक आपका पांचवा हो जाएगा गलत। ये साथियों आपके दो वाक्य इसमें अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार संशोधन, बताइए साथियों थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया है शायद। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु किस प्रकार से साथियों? कौन से किस प्रकार से बदला जा सकता है? लोकसभा के दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है, या फिर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को तिहाई बहुमत से किया जा सकता है। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, या फिर डी लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसका आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदन से किया जा सकता है। क्या होगा साथियों 21 का करेक्ट आंसर बताइए। तो साथियों डी ही बिल्कुल सही आंसर है। डी ही बिल्कुल सही आंसर है। डी बिल्कुल, या आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अव्यय नहीं है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी। तो 22 में क्या होगा साथियों सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। ये सभी साथियों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रेलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा, या फिर डी राजीव गांधी के द्वारा। क्या होगा साथियों सही आंसर बताइए इसका। क्या होगा साथियों सही आंसर? 23वें प्रश्न का राष्ट्रीय नियोजन में रेलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। क्या होगा साथियों सही आंसर? तो ये की गई थी साथियों, ये की गई थी आपकी जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होता है। वृद्धि पर, कमी पर कोई प्रभाव नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? क्या होगा साथियों 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों वृद्धि हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो क्या होगा साथियों सही आंसर 25 का। 25 का साथियों जो भाई ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? काफी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वो बताइए क्या होगा सही आंसर। मिट्टी के घड़े में साथियों निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जो जल है वो ठंडा रहता है? किसके कारण रहता है साथियों? तो किसके कारण रहता है? तो ये रहता है आपका किसके कारण? बाष्पीकरण के द्वारा रहता है, बाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, आपकी कथन दी गई नीचे, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर का नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, या फिर कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। वो बताने की कोशिश करिए साथियों कौन सा होगा इसमें बिल्कुल सही आंसर। तो 27 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो तीनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका अगला क्वेश्चन है सूची से रिलेटेड। सूची फर्स्ट में साथियों आपको एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको इसके हवाई अड्डे दिए गए हैं। क्या? दूसरी तरफ आपके हवाई अड्डे दिए गए हैं। तो लगाने की कोशिश करिए साथियों इसका क्या होगा सही आंसर। एक तरफ आपके लखनऊ है, वाराणसी, कानपुर, आगरा, बाबतपुर, खेरिया, अमौसी, चकेसी। क्या होगा साथियों इनका मिलान? क्या करेंगे मिलान? बताइए कौन सा ऑप्शन साथियों किससे मिलेगा? चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं साथियों कौन सा ऑप्शन किससे मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो साथियों ये मिलेगा आपका जो साथियों लखनऊ है ना, लखनऊ मिलेगा आपका चकेरी से। लखनऊ किससे हो जाएगा, नहीं लखनऊ शायद, सॉरी साथियों, लखनऊ आपका इससे हो जाएगा अमौसी से। लखनऊ किससे हो जाएगा, लखनऊ किससे हो जाएगा साथियों, लखनऊ हो जाएगा अमौसी ऑप्शन, यानी कि कहाँ हो जाएगा, अमौसी हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका वाराणसी, वाराणसी कहाँ पर जाएगा, तो वाराणसी कहाँ पर जाएगा, बाबतपुर, बाबतपुर में जाएगा। कानपुर कहाँ जाएगा साथियों, कानपुर आपका कहाँ पर जाएगा, कानपुर चकेरी जाएगा। कहाँ पर जाएगा, चकेरी जाएगा। आगरा कहाँ पर जाएगा, तो खेरिया जाएगा। आगरा कहाँ पर जाएगा, तो खेरिया जाएगा। यानी कि जो भाई लोग साथियों जो भाई लोग इसका कोड बता रहे हैं 3142, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है लखनऊ में, जोधपुर में, कानपुर में, नई दिल्ली में। क्या होगा साथियों सही आंसर, वो बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर। तो जो भाई साथियों कानपुर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहां पर है साथियों बताइए। 30 का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लो। 30 का साथियों जो भाई लोग साथियों नरोरा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, नरोरा में स्थित आपका नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के क्रम को पहचानिए। बताइए साथियों कौन सा क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार बिल्कुल सही है। बताने की कोशिश करिए, चाहे आपका गलती हो, चाहे क्या साथियों आपका गलती हो, लेकिन बताने की कोशिश करिए 31 का क्या होगा सही आंसर। तो इसका साथियों सही क्रम जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश। क्या होगा सही आंसर, तो आपको ऑप्शन डी को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देश पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए तथा देश के वनों व वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। अनुच्छेद 42A, अनुच्छेद 48C, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन से रिलेटेड है साथियों, एक एक करके कथन को पढ़ लेते हैं। पूरा क्वेश्चन एक बार पे स्क्रीन पर नहीं आएगा साथियों। जो आपका ब्लू है वो आपका पहला कथन है, फिर उसके बाद है नीचे आपका सेकंड है, फिर आपका थर्ड है। चलिए पहले कथन को पढ़ लेते हैं, फिर बताना क्या होगा इसका, कौन सा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 33 का देखते हैं कौन सा होता है बिल्कुल सही आंसर। पहले आप यहाँ से निष्कर्ष को पढ़ लीजिए। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण चक्र तथा ऊर्जा प्रवाह में मूल भूमिका अपनाते हैं, क्योंकि इन्हीं कड़ियों के माध्यम से पोषक तत्वों व ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः हर अगले स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है, जिसे जैव सांद्रता कहा जाता है। तीसरा है आपका एक खाद्य जाल में यदि वैकल्पिक मार्ग अधिक होंगे तो वह खाद्य जाल उतना ही स्थिर होगा। कौन सा ऑप्शन आपको, कौन सा साथियों आपको कथन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बताइए साथियों इसका। 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं साथियों तो आपको कौन सा लग रहा है साथियों। आपके ये सभी ही सही हैं, क्या ये सभी ही सही हैं आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर बुलिंग निम्न में से क्या है। साइबर बुलिंग साथियों, साइबर बुलिंग निम्न में से क्या है। तो साथियों ये क्या है एक प्रकार का, तो साथियों ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट्स है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वो बताइए साथियों। ट्विटर तो सभी लोग चलाते होंगे ना, ट्विटर तो सभी लोग चलाते होंगे। वो बताइए साथियों सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करिए। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों।
35 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? पूछा है आपसे, डीजल इंजन की खोज किसने की थी बताइए। डीजल इंजन की खोज निम्न में से किसने की थी? वो बताइए साथियों किसने की थी? डीजल इंजन की खोज बताने की कोशिश करिए साथियों। तो किसने की थी? तो इन्होंने की थी। किसने? रूडोल्फ डीजल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ साथियों? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1930, 1993, 2000, 1921। तो 37 का जो भाई लोग साथियों, जो भाई लोग 1993 लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनका। 1993 ही होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वें ओलंपिक खेल 2024 निम्न में से किस देश में प्रस्तावित हैं? जापान, भारत, फ्रांस, दक्षिण कोरिया। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों आपका फ्रांस। फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 का फ्रांस जो भाई लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं साथियों, बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं। चलिए अगला को है आपका हिंदी साथियों, आपकी स्टार्ट हो गई आपकी। अब आपका साथियों हिंदी के क्वेश्चन आपको अब देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। एक बार से साथियों क्लास को शेयर कर दो, एक बार से दमदारी से साथियों, दमदारी से एक बार क्लास को शेयर कर दो और एक लाइक भी कर दो साथियों, एक लाइक भी कर दो। अब हिंदी का आने वाला है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? देखते हैं साथियों क्या बताते हैं इसका सही आंसर। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? 39वां क्वेश्चन। उत्साह तो वीर रस का हो जाएगा। भूल गए क्या? वीर रस का हो जाएगा। ऑप्शन डी वीर रस का हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है साथियों शांत व रौद्र करुण रस के स्थायी भाव है। कौन सा? ये साथियों रौद्र। रौद्र है ना, ये रौद्र आपका किसका है? ये रौद्र आपका किसका है? करुण रस का। करुण रस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नाथ देव कर कबन भरोसा, सौ सिंधे करे मन रोसा, कादर मन कहू एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। क्या होगा साथियों इसमें? छंद पूछा है आपसे, छंद कौन सा है? छंद क्या होगा साथियों इसमें? 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इसमें छंद बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा साथियों छंद? तो इसमें जो छंद होगा वो चौपाई छंद होगा। क्या होगा? चौपाई है साथियों ना। ये आपको चौपाई नजर नहीं आ रही क्या? ये चौपाई है साथियों, चौपाई। प्रस्तुत पंक्तियों में साथियों चौपाई छंद है। यह एक मात्रिक छंद है और तथा इसके प्रत्येक चरण में साथियों 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची, काफी बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए साथियों क्या होगा? 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों ये लक्ष्मी के ही पर्यायवाची हैं। क्या? ये सभी ही लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। चूक क्यों रहे साथियों? ये सभी ही लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। साथियों आपको ध्यान रखना है, आप ऑप्शन इस तरीके से पूछ सकता है, वहां पर आप चूक मत जाना। देख लेना आपको कौन सा पता है। आपको 2 से 3 दिख जाए ना, अगर आपको 2 से 3 दिख गए समझ लो कि उसमें साथियों आपके सभी ही होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? सभी ही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? प्रणय, रोहित, बल्ली, आयस। अब साथियों इसमें नहीं है सभी। क्या इसमें नहीं है सभी? इसमें एक ही है साथियों, बताइए कौन सा है? 42 का कौन सा हो जाएगा सही? बिल्कुल 42 का साथियों आपका हो जाएगा प्रणय। प्रणय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये विवाह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम साथियों क्या होता है? तत्सम त्योहार, त्योहार, तिथियावार। बताइए साथियों क्या होगा? त्योहार का तत्सम शब्द पूछा है आपसे, तो त्योहार का बताइए क्या है? क्या है साथियों? तो क्या हो जाएगा? तिथिवार। तिथिवार हो जाएगा, तिथिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? पंडित का विलोम शब्द पूछा है आपसे। पंडित, पंडित का विलोम शब्द, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? 44वां, 44 का मूर्ख हो जाएगा। पंडित का मूर्ख हो जाएगा विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है साथियों, वो बताइए 45 में क्या क्या होगा सही आंसर? 45 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45 का क्या आंसर है? बी, पन। साथियों इसमें आपका पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या? पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? वो बताइए साथियों, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? वो बताइए कौन सी होगी संधि विच्छेद दुशासन की? वो बताइए साथियों। तो साथियों विसर्ग लगे हुए किस में है? ऑप्शन ए में। ये आपका नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। विसर्ग संधि से साथियों आपकी संधि विच्छेद की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दाल रोटी में कौन सा समास है? वो बताइए साथियों, दाल रोटी में कौन सा समास है आपका? दाल रोटी एक दूसरे से संबंधित हैं। बताइए क्या होगा इसका? 47 का। तो साथियों दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल रोटी समस्त पद का विग्रह दाल और रोटी है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन हो जाएंगे? 48 में पूछा है आपसे, सही आंसर क्या होगा? 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विष्णु प्रभाकर का अज्ञेय हो जाएंगे। क्या? अज्ञेय हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अज्ञेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक काफी बार सुना होगा साथियों, बीजक नाम कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पत्रिका किसकी कृति है? साथियों काफी बार सुना होगा विनय पत्रिका के बारे में। किसकी है साथियों? ये भी तुलसीदास की है। क्या? ये भी तुलसीदास की है। पीछे वाली तुलसीदास की थी ना सॉरी, कबीरदास की थी वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में कितने चरण होते हैं पूछा है। तो दोहा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। बताएं कौन कौन से होते हैं? वो बताएं क्या? जिसमें साथियों प्रथम व तृतीय 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में साथियों जो पहला होता है ना, पहला और तृतीय होता है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं आपकी। फिर बचा आपका दूसरा और चौथा। दूसरा और आपका बचा चौथा, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 11 मात्राएं होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी तो बताया। कितनी मात्राएं होती है साथियों? कितनी होती हैं बताइए? 16 मात्राएं अभी बताए नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, भूल जाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है? इन्हीं हथियारों के रचयिता क्या हो जाएंगे? अक्षरकांत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी काफी बार सुना होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रिपीटेड भी है और साथ में रिपीटेड भी है। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी काफी बार सुना होगा। कादम्बरी बताइए साथियों, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। क्या? बाणभट्ट। हाँ जी बाणभट्ट हैं, लगा लीजिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 और 56 में साथियों आपको किसकी पहचान करनी है? रस की पहचान करनी है। ठीक है, इधर आपका एक 12 सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी संत्याही बान की बाहु उड़ाए कै लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ्याई। क्या है साथियों इसमें? कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस या फिर भक्ति रस? 55 में का बताइए। 55 में का क्या होगा करेक्ट आंसर? इसमें साथियों आपका रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस है, आपको ध्यान रखना है, रौद्र रस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका फिर इसी पे है, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या है इसमें? कौन सा रस है? कौन सा रस है साथियों? कौन सा रस है? तो इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस साथियों आपका जो ना, जो श्रृंगार रस होता है काफी ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है?
ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? जीवेश, जगदीश, परमात्मा, जीवनोदक। 57वें का क्या होगा? 57वें का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनवी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 58वां बताइए क्या है साथियों? 58वां क्या है? क्या है साथियों? ध्वंस। क्या? ध्वंस हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? वो हो जाएगा आपका शाक्त। क्या हो जाएगा? शाक्त हो जाएगा, शाक्त हो जाएगा, लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश, राजेश वो बताइए साथियों, राजेश क्या है? राजेश क्या है? व्यक्तिवाचक है क्या? व्यक्तिवाचक है ना, राजेश व्यक्तिवाचक ही तो हो जाएगा। तो बताइए साथियों, इसमें क्या पूछा है आपसे? संधि पूछा है। संधि बताइए 60वें का क्या है? क्या है? गुण स्वर संधि है, इसमें गुण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल, आजकल किस समास का उदाहरण है? आजकल, आजकल बताइए साथियों, आजकल किस समास का उदाहरण है? क्या है? द्वंद्व समास। क्या भूल गए? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भूपाल पालव भूमति भूमिपति बदनेश नंदिस जान, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? भूपाल पालव भूमिपति बदनेश नंदिस जान, बताइए साथियों, इसमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? किस छंद का प्रयोग हुआ है साथियों? इसमें 62वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरिगीत का। हरिगीत का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति दूत में कौन सा समास हो जाएगा? शांति दूत में कौन सा समास हो जाएगा साथियों? तत्पुरुष हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है? 64वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 64 का पंकज हो जाएगा, पंकज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आंखों से ना देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों से ना देख सके उसको क्या कहेंगे साथियों? उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे साथियों? उसको कहोगे अगोचर, अगोचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक जमाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? चक जमाना। 66 का पूरी तरह से अधिकार का प्रभुत्व स्थापित कराना। अगला है आपका, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना का सही अर्थ बताइए साथियों, क्या होगा? झगड़ा होना। क्या? झगड़ा होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य के लिए ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पाठ पढ़कर कल आई। क्या? पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए, पाठ पढ़कर कल, पाठ पढ़कर आइए, या फिर पाठ पढ़कर आइए कल। कौन सा साथियों बिल्कुल शुद्ध वाक्य आपको कौन सा दिख रहा है? आपके साथियों कौन सा आ रहा है आपके दिमाग में? लगा दीजिए, लगा दीजिए साथियों, कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है साथियों? तो मेरे में तो साथियों ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, कल पाठ पढ़कर आइए। ये बिल्कुल साथियों शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शब्द वर्तनी वाला शब्द छांटिए। 69 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों बिलक्षण, बिलक्षण, बिलक्षण साथियों इसी तरीके से लिखा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन आपका 70-71 में आपको शुद्ध रूप छांटना है बस। लड़कियों को जाने दो, बताइए साथियों, लड़कियां को जाने दो, शुद्ध रूप बताइए कौन से वाक्य में किया गया है इसका? लड़कियों को जाने दो, लड़कियों को जाने दो, या फिर लड़कियां को जाने दो, या फिर डी लड़कियों को जाने दो। क्या होगा 70वें का बताइए साथियों? तो ऑप्शन ए में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लड़कियों को जाने दो बिल्कुल शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आभारी हम सदा रहेंगे, आभारी हम सदा रहेंगे, शुद्ध रूप बताइए क्या है? हम सदा आभारी रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे, हम आभारी सदा रहेंगे, सदा हम आभारी रहेंगे, सदा आभारी हम रहेंगे। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से दिखाई दे रहा है? कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से दिखाई दे रहा है?
पिछले क्वेश्चन में भी साथियों आपका ऑप्शन ए, इसमें भी आपका ऑप्शन ए। हम सदा आभारी रहेंगे, बिल्कुल शुद्ध रूप आपको ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। तो साथियों आपने इस क्लास में जो साथियों 71 क्वेश्चन थे, मुझे लगा 76 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलिए 76 71 में कुछ थोड़ा अंतर है। तो साथियों आपने 71 क्वेश्चन मान लो, 71 क्वेश्चनों का आपने इस क्लास में मॉक टेस्ट लगाया। अब ईमानदारी से ये बताना कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट दिया है, और आपका इस क्लास से कितना स्कोर हुआ इसका भी सजेशन जरूर दे देना। बाकी साथियों आपको वीडियो कैसी लगी और आज की क्लास कैसी लगी, यानी कि आपको आज की क्वेश्चन कैसे लगे, सभी का फीडबैक एक बार कमेंट में दे दिया करो, ताकि साथियों हमसे भी कोई गलती फलती हो जाती है तो साथियों उसको भी बता दिया करो। तो साथियों बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और साथियों साथ में शेयर भी कर देना, आपके दोस्त भी देख लेंगे हैं, अपने दोस्तों में साथियों शेयर भी कर देना, काफ़ी अच्छा रहेगा साथियों, शेयर कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी साथियों आपको बताना कैसी लगी। बाकी मिलते हैं साथियों किसी अगली क्लास के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।